हेलो फ्रेंड, फगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है संघवाद, जो नेट जेआरएफ सेट एमपी एवं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो 28 है। और आप हमारे चैनल पर सबसे पहले आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे कमजोर उच्च सदन है। ऑप्शन है भारत का, बी कनाडा का, सी अमेरिका का, डी कनाडा का। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कनाडा। क्वेश्चन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था स्थापित की गई है। ऑप्शन है संघीय, बी परिसंघीय, सी राजतंत्रीय, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संघीय। क्वेश्चन 3, अमेरिकी संविधान निर्मित हुआ। ऑप्शन है 1789, 89, ऑप्शन है 1789, बी 1780, सी 1770, डी 1872। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1889 में अमेरिका संविधान निर्मित हुआ था। क्वेश्चन 4, अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा की समाप्ति की गई। ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 41वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 43वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 43वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन फिलाडेल्फिया सम्मेलन का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए जॉर्ज बुश, बी वाशिंगटन, सी रूजवेल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाशिंगटन। क्वेश्चन 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्त्रियों को मताधिकार कब प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 18वें संविधान संशोधन में, बी 19वें संविधान संशोधन में, सी 20वें संविधान संशोधन में, डी 21वें संविधान संशोधन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 18वें संविधान संशोधन में स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघ है। ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। क्वेश्चन 8, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, बी संसद में, सी राज्य विधानमंडलों में, डी राज्यपाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी संसद में। क्वेश्चन 9, विश्व में किस देश का द्वितीय सदन सर्वाधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का, बी भारत का, सी सोवियत संघ का, डी कनाडा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय सदन सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। क्वेश्चन 10, अमेरिका सीनेट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए राज्यों का सदन, बी कमजोर सदन, सी अस्थायी सदन, डी निम्न सदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए राज्यों का सदन। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन आएगा ए
संघीय सरकार को दिया गया, बी राज्य सरकार को दिया गया, सी संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया गया, डी न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संघीय सरकारों को दिया गया है। क्वेश्चन 12, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्राध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राजदूत, सी राजा या रानी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजा या रानी ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्राध्यक्ष होता है। क्वेश्चन 13, शक्ति पृथक्करण निम्न किस देश की विशिष्टता है। ऑप्शन ए भारत, बी यूएसए, सी कनाडा, डी उपयुक्त सभी की। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, शक्ति पृथक्करण, जिसे कहा जाता है स्पिरिट ऑफ लॉज, जो 1748 में लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 14, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संविधान ने संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 15, लेमडेक संबंधित है। लेमडक संबंधित है। ऑप्शन ए कानून के शासन से, बी विधायिका में पूर्व सदस्यों के कार्यरत रहने से, सी अचानक चुनाव से, डी उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विधायिका में पूर्व सदस्यों के कार्यरत रहने से। क्वेश्चन 16, क्रॉसिंग ये फ्लोर क्रॉसिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अचानक सत्ता परिवर्तन, बी संसद के एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित होना, सी अचानक चुनाव, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संसद के एक दल के सदस्य दूसरे दल में सम्मिलित होना। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार और दल में न्यूनतम मतभेद पाया जाता है। ऑप्शन ए रूस में, बी भारत में, सी ब्रिटेन में, डी चीन में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चीन में। चीन में राज्य व दल में मतभेद नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 18, किसका मानना है कि अनेक उलटफेरों के बावजूद राज्य प्रमुख प्रवृत्ति प्रजातंत्र की ओर है। यह कथन है मैकाइवर का। मैकाइवर का कथन है अनेक उलटफेरों के बावजूद राज्य की प्रमुख प्रवृत्तियां प्रजातंत्र की ओर है। क्वेश्चन 19, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। इसका कूट में चयन करना है अपने को। इसका सही आंसर है डी, 2, 3 और 5, जेल, मद्य नीति, मद नीति और सिंचाई। यह संघ सूची के विषय में सम्मिलित नहीं है। रक्षा और बंदरगाह संघ सूची के विषय में सम्मिलित है। क्वेश्चन 21, मंत्रिमंडल राज्य का परिसंचालन चक्र है। उक्त कथन किसका है। ऑप्शन है रेमजे मेयर, बी मैकडोनाल्ड, सी विलोबी, डी पाइली। इसका सही आंसर है ए, रेमजे मेयर कहता है मंत्रिमंडल राज्य का परिचालन चक्र है। यह कथन किसका है, रेमजे मेयर का। अगला क्वेश्चन है 22,
सहचरी विकास का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मिचेल्स, बी शम्पेटर, डी हड्यूगन, डी फाडोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी फाडोसी। क्वेश्चन 23, संसदीय व्यवस्था दलगत मनोभाव को तीव्र कर देती है और इसे हमेशा खुला हुआ रखती है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए लास्की, बी ब्राइस, सी फाल्डोसी, डी पाइली। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्राइस। क्वेश्चन 24, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें अपने को चयन करना है। तो इसका चयन करेंगे। इसका सही आंसर क्या आएगा? पासपोर्ट आएगा। ये संघ सूची का विषय है। और विद्युत ये समवर्ती सूची का विषय है। और पशुपालन ये राज्य सूची का विषय है। परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। तो क्या आया है पहले का एक? ऑप्शन ए में दिया गया है, ए और डी में। तो इन दो में से कोई एक हो सकता है। आगे देखते हैं विद्युत, यह आएगा समवर्ती सूची 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 3 2 3। क्वेश्चन 25, जर्मनी में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है? ऑप्शन ए एकात्मक, बी संघात्मक, सी अधिक्षात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी संघात्मक। क्वेश्चन 26, सोरा निम्नलिखित किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए कनाडा, बी अफगानिस्तान, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा। क्वेश्चन 27, संसद के होने वाले संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भारत ने किस देश से ग्रहण की है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रिटेन। ब्रिटेन से संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। क्वेश्चन 28, 1688 की क्रांति द्वारा ब्रिटेन में को वरीयता प्रदान की गई। ऑप्शन है चुनाव, बी संसदीय सर्वोच्चता, सी सम्राट की स्थिति, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी संसदीय सर्वोच्चता। क्वेश्चन 29, नौकरशाही प्रशासन के लिए वरदान है किसका कथन है? ऑप्शन ए रेमजेमेयर, बी मैक्स वेबर, सी बार्कर, डी विलोबी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का कथन है नौकरशाही प्रशासन के लिए वरदान है। क्वेश्चन 30, अंतरंग कैबिनेट से संबंधित है। ऑप्शन ए कैबिनेट के भीतर एक छोटी समिति, बी अस्थायी कैबिनेट, सी स्थायी कैबिनेट, डी प्रधानमंत्री समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैबिनेट के भीतर एक छोटी समिति। क्वेश्चन 31, कनाडा में सीनेट सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्राध्यक्ष, डी जनता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गवर्नर जनरल। क्वेश्चन 32, किस देश की संघात्मक व्यवस्था में समवर्ती सूची शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी उपयुक्त किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त किसी में नहीं। क्वेश्चन 33, संघात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बी आएगा शक्तियों का केंद्रीकरण, सी शक्तियों का संतुलन, डी शक्तियों का पृथक्करण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी शक्तियों का केंद्रीकरण। क्वेश्चन 34,
फ्रांस में किस तरह की शासन प्रणाली प्रचलित है? ऑप्शन ए अध्यक्षीय, बी प्रजातंत्रीय, सी संसदीय एवं अध्यक्षीय दोनों, डी केवल संसदीय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी संसदीय एवं अध्यक्षीय दोनों। क्वेश्चन 35। फ्रांस की व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए लास्की, बी लासवेल, सी लिकॉक, डी ला पोलम्बरा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ला पोलम्बरा। क्वेश्चन 36। संघीय राज्य की विचारधारा को उदित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी भारत, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन है 37। परिसंघ है ऑप्शन ए राज्यों का मजबूत संगठन, बी राज्यों का ढीला संगठन, सी राज्यों का कानूनी संगठन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी राज्यों का ढीला संगठन। क्वेश्चन 38 में दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ऑप्शन ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सोवियत संघ, डी उपयुक्त कहीं नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की भी नागरिकता है, साथ में राज्य की भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 39। कनाडा में किस तरह का संघ प्रचलित है? ऑप्शन ए एकीकृत संघ, बी केंद्रीकृत संघ, सी राज्योन्मुख संघ, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी केंद्रीकृत संघ कनाडा में प्रचलित है। क्वेश्चन 40। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियों को क्रियान्वित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए केंद्र, बी राज्य, सी संघीय सभा, डी उपयुक्त किसी के पास नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए केंद्र के पास। क्वेश्चन 41। क्या संघ शासित क्षेत्रों भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी केवल 4 संघ शासित क्षेत्र, डी केवल 2 संघ शासित क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाँ, राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व संघ शासित क्षेत्र भी भेजते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। क्वेश्चन 42। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रकृति है। ऑप्शन ए सरल, बी कठोर, सी मिश्रित, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कठोर। क्वेश्चन 43। कहाँ पर संविधान के संबंध में जनता की सहमति ली जाती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी भारत, डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 44। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधित्व राज्यसभा के लिए किस प्रकार चुने जाते हैं? ऑप्शन ए विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी वहाँ की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन 45। कहाँ पर संवैधानिक प्रावधान मूल कानून कहा जाता है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जर्मनी, डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जर्मनी। जर्मनी के संविधान में संवैधानिक प्रावधान को मूल कानून कहा जाता है। क्वेश्चन 46। जर्मनी की संघीय व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संसद, बी कैबिनेट, सी कांग्रेस, डी सामाजिक संघ शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सामाजिक संघ शासन। क्वेश्चन 47। कहाँ पर प्रांतों को लैंडर कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। जर्मनी में प्रांत को लैंडर कहा जाता है। क्वेश्चन 48। जर्मनी के संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा, बी सम्राट द्वारा, सी संघीय
व्यवस्थापिका की दोनों सदनों द्वारा। डी उच्च सदनों के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संघीय व्यवस्थापिका की दोनों सदनों के द्वारा। क्वेश्चन 49, नाइजीरिया में राज्यपाल किस प्रकार चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा, बी सम्राट द्वारा, सी संसद द्वारा, डी दोनों सदनों के अध्यक्ष के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जनता के द्वारा नाइजीरिया में राज्यपाल को चुना जाता है। क्वेश्चन 50, कहाँ पर न्यायपालिका संघीय संविधान की एकमात्र संरक्षिका है? ऑप्शन ए कनाडा, बी भारत, सी रूस, डी नाइजीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत में। क्वेश्चन 51, वर्तमान में परिसंघ का कमावेश रूप कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी कनाडा, डी नाइजीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 52, सरकार का वर्गीय रूप कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी फ्रांस में। क्वेश्चन 53, कहाँ पर संवैधानिक संशोधन हेतु 3/4 राज्यों का समर्थन जरूरी है? ऑप्शन ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस, डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 54, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी रूस, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन को लिया गया है। क्वेश्चन 55, रूसी संघ में विच्छेद के उपरांत नवीन व्यवस्था है? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, बी कोमिकोन, सी रूसी संघ, डी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन से एक संघ में कार्यकारिणी की प्रकृति कोलिजेंट है? ऑप्शन ए यूएसए, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नाइजीरिया। इसका सही आंसर है बी स्विट्जरलैंड। ये महत्वपूर्ण संघवाद से संबंधित एमसीक्यू है और आपको पसंद आता है और आपको एग्जाम में सहायता मिलता है मेरे द्वारा, तो आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।